नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम रात 9 बजे। इसमें हम उस मुद्दे को लेकर के आते हैं जो देश के सामने सबसे ज्वलंत होता है। अभी जिस तरह से दंगों की स्थिति है हरियाणा में, हालांकि सरकार कह रही है कि दंगे नियंत्रण में आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा में फैला, दिल्ली के आसपास जिस तरह से तनाव बढ़ा, उससे चिंता हो गई। और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे ढेर सारे वीडियोज, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ढेर सारे घर जलाए गए, दुकानें जलाई गई और हर तरफ आग दिखाई पड़ रही। सरकार कहती है कि हमारी जो वहां के जो मुख्यमंत्री या खास करके जो खट्टर साहब, वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती। और एक ऐसा उबाल है, बजरंग दल हो या विश्व हिंदी परिषद हो या बीजेपी के और नेता हो, वो हिंदूवाद को लेकर के इतने उग्र हैं कि ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म जो है वो कुछ हाल में खत्म शुरू हुआ था और अब खत्म होने के कगार पर। जबकि हम देख रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, वहां आदित्यनाथ योगी जी की सरकार। और सरकार कोई कमजोर सरकार नहीं है, पूर्ण बहुमत, बल्कि कहिए पूर्ण बहुमत से बहुत ज्यादा बहुमत वाली सरकार है। इतनी ताकतवर सरकार है और वो हिंदुओं की झंडावरदार है, हिंदुओं के, कहिए कि हिंदुओं के पहरेदार हैं। उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि हिंदू धर्म की रक्षा हम ही करेंगे। हालांकि ये देश जो है आदिकाल से हिंदू मुल्क है, यहाँ सबसे ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हैं। हालांकि इस देश पर डच, हून, मुगल, अंग्रेज कई लोग आए, उन्होंने शासन किया, सैकड़ों साल शासन किया, लेकिन हिंदू फिर भी बहुमत रहे, बहुमत में रहे, बहुसंख्यक रहे। अभी जो देश की जो जनसंख्या है उसमें माना जाता है कि 80% हिंदू जनसंख्या है और 20% में बाकी मुसलमान, सिख, ईसाई और दूसरे अन्य धर्मों के लोग। बावजूद इसके ये ऐसा फैलाया जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में और हिंदुओं का जागना जरूरी है। जो तुलसीदास हमारे इलाके में बहुत चर्चित रहे, तुलसीदास का एक दोहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लेकिन आज जो हिंदू होने का गर्व है, जिसको कहा जा रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो हिंदू कह रहे हैं मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। गांधी ने कहा था, या कहिए कि जो उनका भजन था बड़ा फेमस, जो नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पर आई जाने दे। विवेकानंद ने भी जब शिकागो धर्म संकट में कहा था, तो कहा था हम उस धर्म, उस देश से आए हैं, उस धर्म से आए हैं जहां सबके प्रति समभाव है, सबके प्रति प्रेम भाव है। हम सार्वभौमिकता में विश्वास करते हैं, जिसको वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। लेकिन यहाँ अब कहा जा रहा है कि ये केवल हिंदू राष्ट्र है और जिनको ये हमारी भाषा पसंद नहीं है वो पाकिस्तान चले जाए। जबकि हमारे देश में संविधान है, हम राजतंत्र में नहीं जी रहे हैं और संविधान ने कहा है कि इस देश में जो भी जन्मा है, जो है, जो इस देश का नागरिक है और इस देश पर उसका अधिकार है। कोई जबरन किसी को बाहर नहीं भेज सकता। और संविधान में हर धर्म के साथ समभाव बरता गया है, सभी धर्मों के प्रति समभाव की बात, सम्मान की बात की गई है। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो किसी धर्म विशेष को उनके कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, उनके प्रति उनके मन से नफरत की भाषा बोलते हैं। ऐसे में ये चिंता हो जाती है और ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि ये जो हिंदू इतने घबराए बौखलाए हैं, तो क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में है? आज इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ हैं कुछ वरिष्ठ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी। हम उनसे मिलवाते हैं, फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे साथ फिलहाल हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी साहब इंदौर से और राजेश ठाकर गुजरात से। अभी कुछ साथी और जुड़ेंगे, लेकिन प्रकाश भाई, राजेश भाई, आपके पास आने से पहले मैं चाहता हूं कुछ
एक वाजपेयी जी का वीडियो मुझे मिल गया सोशल मीडिया पर, और मुझे लगा कि वो दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि वाजपेयी जी जो है बीजेपी की ही नेता रहे, और कहिए कि बीजेपी आज जहां पहुंची है उसको पहुंचाने में अटल बिहारी वाजपेयी का बड़ा योगदान रहा। उनका भाषण है जो वो बोल रहे हैं, शायद 1977 का भाषण। उन आदर्शों के लिए अपने को समर्पित किया जिनके लिए बापू जन्मे, जिए और अंत में शहादत को प्राप्त हुए। हम आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि देश में भाईचारे की जो नई राजनीति शुरू हुई है उसमें किसी तरह का खलल नहीं डालने दिया जाएगा। भाई को भाई से बांटने की किसी भी चाल को सफल नहीं होने दिया जाएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, अलग अलग मतावलंबी अपने अपने उपासना के रास्तों पर चलते हुए एक दूसरे के साथ आदर का भाव बरतते हुए इस देश के निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जो 6 साल यहाँ प्रधानमंत्री रहे, और जिस पार्टी से वो रहे प्रधानमंत्री उसी पार्टी के नेता है अभी जो देश में शासन कर रहे हैं। एक और हम दिखाएं आपको, एक कविता है, बड़ी अच्छी लगी मुझे सोशल मीडिया पर। डॉक्टर त्रिपाठी है, उन्होंने ये कविता लिखी है और पढ़ी है, बल्कि पूजा त्रिपाठी उनका नाम। मुझे लगा कि आम जो लोग हैं, आम नागरिक हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनको उनकी भाषा में कविता लिखी गई है। मुस्कुराइए कि आप कतार में। अगर आपको लगता है कि एक ज़ॉम्बी की बंदूक B5, B6, S6 पेंट्री कार तक होते हुए रुक जाएगी, तो आप कतार में। अगर आपको लगता है कि यह हिंसा की आग नू, गुड़गांव और बुलंदशहर को ही जलाएगी, तो आप कतार में। अगर आपको अब भी लगता है कि नंगी औरतों की परेड में उन तक पहुंचे उनके जिस्म को नोचते खसोटते हाथ उनके जिस्म तक रुक जाएंगे, तो आप कतार में। अगर आप उस आदमखोर भीड़ का हिस्सा हैं जो बुलडोजर चलने पर ताली बजाते हैं और बुलडोजर जस्टिस के जय जयकारे लगाते हैं, तो आप कतार में। इनके साथ यही होना चाहिए। इन जिहादियों को तो मरना ही चाहिए। ये कीड़े मकोड़े की मौत के ही काबिल है। मीडिया कहती है पाकिस्तान से आए। अगर अब भी आप ये लिख रहे हैं, तो आप कतार में। आप ये जो प्राइम टाइम के चीयर लीडर बने फिरते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा जहर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि लिंचिंग, बलात्कार और दंगे तो कहीं और ही होते हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। आप कतार में। ये रक्त पिपासु भीड़, जिसके पास सही गलत को परखने की शक्ति खत्म हो चुकी है, जिसको हिंदुस्तानियत को बचाने का कोई जज्बा नहीं है, ये पहुंच जाएगी आपके घर, आपके परिवार, आपके बेडरूम और आपके बिस्तर तक, और ये नारा लगाएगी अगर हिंदुस्तान में रहना है तो डरिए, खूब डरिए। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता है उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, और जो हिंदू समाज के लोग हैं जो ये यात्रा निकाल रहे थे उसको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं देख रहा था डिप्टी कमिश्नर का जो बयान है, वो कह रहे हैं कि जो है ये यात्रा निकाले जाने से पहले 27 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वहाँ की जो स्थानीय मुस्लिम समाज है, उलेमा कुछ हिंद है, जमीयत उलेमा हिंद, उसके सदस्य थे, और उन सब के बीच बैठ के मीटिंग हुई थी, और ये तय हुआ था कि कोई हथियार लेकर के नहीं आए। जैसा कि बताया जय हिंद साहब ने कि वहाँ के जो गुरुग्राम के जो 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 नेता हैं, जो सांसद हैं और जो केंद्र में मंत्री हैं, राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जुलूस में इस हथियारों को ले जाने का मतलब क्या है। लेकिन जो सरकार अभी दिखाई पड़ती है कि अब तक उन लोगों को उसने कहीं से नहीं अरेस्ट किया है या उनको पकड़ा है जिन लोगों ने ये वादा किया था पुलिस के साथ कि हथियार लेकर के हमारे लोग नहीं आएंगे। उनसे पूछा तो जाना चाहिए कि आप जुलूस जब लेके जा रहे हैं तो इस तरह की परिस्थिति क्यों बनी, क्या
ऐसा नहीं लगता कि सरकार उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई है? धनंजय जी, जब भोपाल की सांसद कर्नाटक में शिमोगा में एक सभा में कहती हैं कि अपने घर के चाकू छुरी तेज कर लो, क्या पता सब्जी काटने वाले चाकू कब आपकी जान बचाने के काम आए, तब लगता है कि वाकई देश में हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान भी खतरे में नहीं है, सिख ईसाई ये भी खतरे में नहीं है, जैन भी खतरे में नहीं है, पारसी भी खतरे में नहीं है। खतरे में अगर कोई है तो वो हमारा संविधान है, खतरे में अगर कोई है तो हमारी धर्मनिरपेक्षता है, और खतरे में अगर कोई है तो वो हमारा लोकतंत्र खतरे में है। इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं आपसे कहूं कि इस देश में बीजेपी की सरकार है जो हिंदुत्ववादी सरकार कही जाती है। उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं। 2 साल पहले मोहनीश जबलपुरे नाम के सज्जन ने आरटीआई में उनसे पूछा, उस विभाग से पूछा कि क्या देश में हिंदू धर्म खतरे में है, इसका कोई सबूत, कोई सूचना है क्या गृह विभाग के पास? तो गृह विभाग के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी वी.एस. राणा ने इसका जवाब दिया कि हिंदू धर्म के लिए कथित खतरों के बारे में न तो उन्हें कोई जानकारी है, न उन्हें कोई सबूत है, उनके पास कोई सबूत है। उन्होंने यही कहा, हम केवल यही जानकारी दे सकते हैं कि उनके पास जो सबूत उपलब्ध है या उनके अधिकार क्षेत्र में है वही बात हम कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कि यह प्रश्न काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए ऐसे प्रश्न का जवाब देना संभव नहीं है। ये कहा अमित शाह जी के विभाग ने। अब देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान, हलाल के खिलाफ मुहिम, हिजाब पर आपत्ति, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग, रोमियो स्क्वाड का समर्थन, सेना की इफ्तार पार्टी पर सवाल, मुस्लिम होने के शक में बुजुर्ग को थप्पड़ मार देना, इन सब के पीछे जो चीज कॉमन है वो कॉमन ये है कि ये धारणा फैलाई जा रही है कि वो दिन आएगा जब हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे और वे खतरे में होंगे। अब 2020 का आकलन देखें तो भारत की आबादी में 100 करोड़ से ज्यादा तो हिंदू हैं। आजादी के बाद हिंदुओं की संख्या 80 करोड़ बढ़ गई और जम्मू कश्मीर, पंजाब, लक्षद्वीप और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दे, 5 राज्यों को, तो सारे राज्यों में हिंदू बहुसंख्यक। 1951 से 2020 तक हर साल हिंदुओं की आबादी औसतन 1 करोड़ 14 लाख बढ़ी है, जबकि मुस्लिमों की आबादी इसका 20% भी नहीं बढ़ी। तो 1 करोड़ 14 लाख आबादी हर साल बढ़ने वाला हिंदू खतरे में है। भारत में हिंदू 200 साल तक ब्रिटिशों के अंतर्गत रहा, 700 साल यहाँ मुस्लिम रहे, लेकिन हिंदू यहाँ खत्म नहीं हुए। तो ये सारी बातें जो कही जा रही हैं उसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। आप याद कीजिए, आरएसएस के एक नेता है घोष बोले, नंबर 2 बताए जाते हैं वो संघ में, उन्होंने कहा था कि देश की बढ़ती आबादी चिंता का सबब है और इसी के लिए देश में एक समान जनसंख्या नीति बनाने की जरूरत है। एक बात और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में हिंदुओं की जितनी आबादी है उसकी 99% आबादी जन्म से हिंदू है, यानी 1% हिंदू ऐसे हैं जो दूसरे धर्मों से हिंदू बने हैं। मुस्लिमों की आबादी 97% है जो जन्म से मुस्लिम है, बाकी लोग बने हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई खतरा इसमें नहीं दिखता कि हिंदू अल्पमत में आएंगे या वे खतरे में आएंगे। अब ये नेता लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो आश्चर्य की बात है। वो दिन कभी भी नहीं आएगा कि भारत में हिंदू अल्पमत में आ जाएंगे, और ये डर बता के कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी,